गहाई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतः चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। तो एक तो राक्षसी थी सुरसा, जो अहिन की माता थी, सर्पों की माता थी। ये संसार की माता थी माया, सुरसा। स्थूल जगत में जो चेतन का प्रतिबिंब है वो सुरसा है। वो सुरसा परीक्षा लेती है हमारी। जब कोई साधक साधना में जाता है, साधना करने लगता है, इस संसार सागर को पार करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो संसार के जितने माया है वो सब परीक्षा लेती है। ये संसार पूरा माया ही माया से बना हुआ है। इतना संसार दिखता है, इधर भी जाओगे उधर माया दिखाई पाए। घर में जाएंगे, स्त्री बच्चे मकान धन दौलत गृहस्थी, आश्रम में रहेंगे तो वो माया हटी तो ये माया आ गई। ये माया कैसी है? खाना पीना कपड़े लत्ते सेवा सुकुर तजु करते, ये भी माया है, लेकिन ये सजाती है माया है और वो भी जाती है माया है। दोनों माया है। तो ये माया को समझना पड़ेगा, इसमें भी नहीं फंसना। साधक लोग वहां घर द्वार के छोड़ के आए तो उस माया को छोड़े कि हम संभोग करते थे, हम जो है अच्छी अच्छी चीजें खाते थे, जो हमारे मन में आया वो खाते थे, जैसे मन में रहना है वो करते थे, जैसे हमको मित्र चाहिए वैसे ढूंढ लेते थे, किसी से राग करते थे, किसी से द्वेष करते थे, सब कुछ करते थे। घर गृहस्थी में रहने वाला आदमी अपनी इच्छा के अनुसार जीता है, चाहे भले उसको मर जाना पड़े, चाहे भले ही उसको कोई परेशानी हो जाए, लेकिन कैसे जीता है वो? अपनी इच्छा से। अब यहाँ कोई अपनी इच्छा है ही नहीं। बोल देते हैं, बाबा लोग बोल दिए जाओ बर्तन धो, अब लोग बर्तन धोते धोते रहो। अब नहीं है हमारा बर्तन धोने का मन, तो धोना पड़ेगा ना। तो सेवा है अपने मन से, अपने मन से जो किया जाता है वो सेवा नहीं है, जो भगवान के मन से किया जाता है। आश्रम में सब महात्मा लोग रहते, आदेश दे दे तुम्हें ये ड्यूटी दी जाती करो, तब कर रहे हैं। अब उसमें सुख लगे या दुख लगे, भगवान की सेवा मान के सेवा हमें करना है, तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा। और यदि हमने अपने मन से सेवा किया तो हमें फल नहीं मिलेगा। हमें क्या होगी? हमारी इच्छा तो जीवित हो रही है, हमारी इच्छा ही तो पल पोस रही है, ये फल नहीं मिलेगा। खाना जैसे भोजन करने गए, अब भोजन करने के लिए हमको बोल दिए भाई कि आपको खाना आज जो है ये मिलेगा, दलिया मिलना है। अब दलिया हमको कहते हैं भाई हम तो कभी दलिया खाए नहीं, अब कैसे खाएंगे? हमको अच्छी नहीं लगती भाई, हम नहीं खाएंगे। घर गृहस्थी में आदमी दलिया बनवाता ही नहीं, परेठा पूरी खाता है ना नाश्ते। अब धारकुंडी आ गई तो कभी तो अच्छा अच्छा बन गया, भजिया पकौड़ी इडली डोसा और पकौड़ा कचौड़ी जो भी बन गया, अच्छे अच्छे जो भंडारे वगैरह होते रहे। और कभी दलिया बन गई, कभी कोई चना दे दी, कहीं सत्तू दे दी। अब लगेगा यार ये तो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, क्या करूं? खाऊं कि ना खाऊं? तो मन क्या है, हम अपने मन से हम पहले खाते थे ना, वही मन यहाँ भी चला आया है। तो यहाँ भी खुराफात करता है कि हम अपने मन से खाएंगे, अपने मन से पिएंगे, अपने मन से रहेंगे। वही अपना अधिकार जमाना चाहता है। सेवा करने को कह दो तो कहे हम यहाँ सेवा नहीं कर सकते, हम वहां सेवा करेंगे, उस जगह बैठेंगे वहां सेवा करेंगे। हम ये चीज नहीं खाएंगे, वो चीज खाएंगे। हम इस कमरे में नहीं रहेंगे, उस कमरे में रहेंगे। आदमी अपने मन से जीता है। तो जहां अपना मन है तहां हम जीवित हैं। अभी हमारे अंदर का अहंकार जीवित है, क्योंकि हमने हमने पाल पोस लिया ना अहंकार को।
कि मैं हूँ, मैं ऐसे रहूँगा, ऐसे खाऊँगा, ऐसे पीऊँगा, ऐसे उठूँगा, ऐसे बैठूँगा, मेरा जीवन ऐसा होगा। अहंकार से पोषित हो गया ना वो जीवन, तो साधना उसमें नहीं हो पाएगी। चाहे वो ले लो, अनपेक्ष सेवा ले लीजिए। सेवा में भगवान का प्रसाद मान के सब कुछ उपयोग किया जाता है। कपड़े भी भगवान की सेवा, रहना भी भगवान का घर, कपड़े भी भगवान के, भोजन भी भगवान का, सेवा भी भगवान की, अपना नहीं, कुछ भी नहीं। जो आदमी इस प्रकार से रहता है वो सच्चा सेवक है। और जो अपने मन से रहता है, कोई कोई पति हो और उसकी पत्नी वो जाए देखे किसी मंच में और उसकी पत्नी नाचे और उसके अनुसार ना नाचे जैसा वो चाहता है, तो पत्नी को पसंद करेगा, उसकी नाच पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। पत्नी को वैसे ही नाचना पड़ेगा जैसा पति चाहेगा, तो खुश होगा। तो हम लोग ऐसा सेवा करें जैसे हमारे गुरुदेव भगवान, इष्ट भगवान प्रसन्न, तो वो सेवा स्वीकार है उनको। यदि हम ऐसा नाचते हैं, ऐसा सेवा करते हैं कि हमारे गुरु भगवान को पसंद ही नहीं, गुरु भगवान तुम कहते तुम पूरब जाओ, हम कहते हैं हम पश्चिम जाएंगे तो कहते हैं जा तो जहां जाको भोग जाके हमसे मतलब नहीं। हम जो है जो भगवान चाहते हैं, जब हम वैसा करेंगे तब भगवान प्रसन्न हो। यदि हम वैसा करेंगे जो भगवान नहीं चाहते हैं, तो भगवान प्रसन्न नहीं हो। क्योंकि भगवान हमको अनपेक्ष बनाना चाहते हैं, इच्छा रहित बनाना चाहते हैं। भगवान हमको निर्गुण निराकार बनाना चाहते हैं और हम वो बनने के लिए तैयार नहीं है। जब तैयार नहीं है तो हम सक्सेस नहीं होंगे, हम फेल हो जाएंगे। हम भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम फेल माने जाएंगे। तो ये बात चल रही है, हमको सब भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अंत में हमें उसी ढांचे पर ढलना पड़ेगा, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा हमको रहना पड़ेगा। यदि हम तैयार हैं तब तो हम अपने अहंकार को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है बने हैं अहंकार से। हम किससे बने हैं? अहंकार से बने। मैं शरीर हूं, इससे पूरा हमें जगत दिखाई पड़ रहा। मैं रहूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं रहूंगा, मैं ऐसा कमरा, ऐसा मकान, ऐसा खाना, ऐसा, मैं से जगत संसार बना है। तो मैं से फिर अगर हमें रहना है, मैं को पालना पोसना है, तो मैं के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि हमको परमात्मा को पालना पोसना है, परमात्मा के अनुसार चलना है, तो फिर हमको परमात्मा का कहना करना पड़ेगा। हमें अपनी कोई इच्छा बीच में नहीं लानी होगी। हम इच्छा रहित होकर जिए, हम ऐसा जीवन ढाल लें कि हमको कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। जैसा भगवान करेंगे, जैसा भगवान देंगे, उसी में हम अपना काम चलाएंगे, वैसे ही हम रहेंगे। पहले महात्मा लोग जो होते थे तो क्या करते थे कि अपना कहीं भी बैठ गए, अब पब्लिक से कुछ मांगते नहीं, और जो पब्लिक ले चाहे भूखों भले मर जाए, फिर पब्लिक से नहीं मांगते। और पब्लिक अगर दे देती है, कोई कपड़ा दे दिया, कोई भी चीज दिया, कपड़े फट गए, तो जो कपड़े फट गए उन्हीं को सिल के अपना पहनते रहते थे। अगर एक दो से दरियां है तो उन्हीं को आपस में सिल लिए तो ठंडी नहीं लगेगी ऐसे महात्मा रहते। अभी भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, महात्मा कमी नहीं है, पर मांगते किसी से नहीं थे। अब लोग जो है फिर कुछ दिन नहीं भूखे प्यासे मरे, फिर पब्लिक धीरे धीरे उनको देने लगती थी कि बाबा कुछ मांगते नहीं है, चल इनको दे दे भाई। तो ऐसे महात्मा त्यागी संत होते थे, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते थे इच्छा रहित होकर के, और परमात्मा को प्राप्त कर, इच्छा नहीं रहती ऐसे महात्माओं की। तो देखिए गीता क्या कहती है, अनपेक्षा सुतिर दक्ष उदासीनो गतव्य। देखिए भगवान हमको अंत में कसते कसते वो उसी कसौटी पर ले जाएगा। चाहे हम भले जितना आनंद कर लें अभी, लेकिन कसौटी परमात्मा की जो है उसमें हमें कसना ही पड़ेगा। परमात्मा निर्गुण निराकार निरवयव तत्व, शुद्ध बुद्ध व्यापक अजन्मा अविनाशी है। वो हमें वहीं ले जाएगा अंत में, समेटते समेटते। चाहे हम अपने से समेट लें और चाहे परमात्मा के द्वारा समेट अपने को समेटे, और हाँ चाहे हम अपनी इच्छा से उसको स्वीकार कर लें।
अगर अपनी इच्छा से हम अपने को इच्छा रहित कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, परमात्मा सहयोग करेगा। यदि हम अपने से नहीं कर सकते तो भगवान कहते तुम्हारी सेवा करो, माँ में एकम शरणम ब्रज, में मुझको सब समर्पित कर दो, तो तुमको हम अपना तुम्हारा योग से मैं बहन करूंगा, तुम्हारे तुम्हारे बदले में मैं साधना करूंगा, क्योंकि परमात्मा करवा रहा है ना। तो परमात्मा हमको परमात्मा का दर्शन करा देगा, हमें गुरु हमको परमात्मा का दर्शन करवा देंगे। तो चाहे हम अपने से साधना कर लें तो इस अपने साधना कर नहीं सकते, हमको मालूम नहीं क्या करना क्या नहीं करना। तो कहते गुरु को समर्पित कर दो, सर्व कर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सब कर्मों को त्याग करके परमात्मा के सहारे हो जाओ, तो परमात्मा सब करवा लेगा। सुपर पावर है, वही गुरु का रूप है, वो गुरुदेव भगवान सब करवा ले। लेकिन अंत में हमें क्या है, हम ऐसा चाहें कि माया भी मिल जाए और भगवान भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हमें यदि हमें तो शरीर रहित बनना है। मतलब ये समर्पित पोजीशन में साधक को किस तरह रहना है? क्या समर्पित जब हो जाए, साधक को समर्पित जब हो जाए तो जो भगवान का प्रसाद मिले उसको खाना है, उसको उसको पाना है। भगवान जो प्रसाद दे दें, चावल दाल रोटी सब्जी घी दूध चाहिए दे दें, चाहे दलिया दे दें सूखी, चाहे रोटी दे दें सूखी, उसमें अपने अकल नहीं भिड़ाना है, भगवान का प्रसाद मान के हर चीज को खाना है। अपनी इच्छा को नहीं रखना, क्योंकि हमारी इच्छा ही शरीर है, हमारी इच्छा से शरीर बना है, तो हमारी इच्छा को जीवित कर रहे हैं ना। यदि हमने कुछ चाह लिया तो हमारी इच्छा जीवित हो जाएगी, कल्याण नहीं हो सकता। और यदि हमने अपने मन से कपड़े पहन ले कि हमको ये कपड़ा चाहिए, ऐसा जूता चाहिए, ऐसा सैंडल चाहिए, ऐसा दाढ़ी चाहिए, ऐसे मुंह से चाहिए, ऐसा ऐसे ऐसा हम रहेंगे, ऐसे करेंगे, तो हमने अपनी इच्छा लगा दिया ना। जहां अपनी इच्छा लगा दिया वही मैं मजबूत हो जाएगा, मैं और दृढ़ हो जाएगा। मैं शरीर हूं, इसको बल मिल जाएगा, तो बल मिलेगा तो मजबूत होता जाएगा, तो फिर भगवान दूर होता जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक सिस्टम, जितना हम शरीर को मजबूत करेंगे, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो शरीर मजबूत होगा, भगवान कमजोर हो जाएगा। यदि भगवान को मजबूत करना है तो इच्छा रहित रहना पड़ेगा, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं शरीर के पीछे लगी है ना। हमें परमात्मा की इच्छा करनी है, हमको परमात्मा का नाम जपना पड़ेगा, परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा के लिए समर्पित होना है। तो इसके लिए जो एक तो महात्मा लोग कहीं जंगल में चला जाए भजन करता रहे, पर साधक के पास इतनी समझ नहीं होती है, अकेले जाएगा तो कहीं पतन भी हो सकता है, माया पकड़ के उठा के पटक देगी। इसलिए गुरु की शरण में रहना पड़ता है, जब तक मजबूती पूरी नहीं आए, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसे गुरु की शरण में रह करके, तब तक उसे गुरु की, अरे भैया क्या करते हो, बंद कर दो ना उसको, जब चल रहा ठीक तो काहे बीच में डिस्टर्ब कर। तो गुरु की शरण में रह करके हमको उसको पूरा ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, उसी ढांचे में हमको फिट होना पड़ेगा। जैसे ईंटा आप मट्टी ले लीजिए कि लोधा मट्टी, औखा ईंटा बनाइए तो बन जाएगा ईंटा, बिना फार्मा के नहीं बनेगा। उसको फार्मा में डालेंगे और फिर ऐसे हिला के निकाल देंगे तो ईंटा बन जाएगा। ऐसे गुरु फार्मा है, उस ढांचे में जब तक नहीं ढलेंगे तब तक हम नहीं बन सकते। अब हमारी आदत है 8 बजे उठने, अब गुरु आश्रम में 4 बजे उठना है, अब हम उठते ही नहीं, हमारी आदतें बिगड़ी हुई। कब की बिगड़ी हैं? बहुत पहले से बिगड़ी। घर में हम 8 बजे उठते थे ना, तो अब उठते कहते चाय चाहिए, अब चाय यहाँ कहाँ रखी, चाय सुबह उठ तो अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। सब खाओ पियो सब ठीक है, लेकिन भगवान की इच्छा के अनुसार चलना, भगवान जैसा कहे वैसा करना है। जो सामने आ जाए उसे खा पियो, जो सामने आ जाए उसे पहनो। हाँ, पहनना है, ओढ़ना है, और जो है रहना है, हमारी रहनी भी वैसी हो जो परमात्मा चाहे।
परमात्मा हमको चारों तरफ से कंट्रोल कर लेता है। परमात्मा हमको चारों तरफ से कंट्रोल कर लेता है। खाना पीना, रहना, सोना, जगना, हर चीज में गाइड करेगा जब साधना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से साधक को बनकर तैयार होना पड़ेगा, तब साधक बनता है, तब उसके अंदर सभी संतों के गुण आते। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोह से अधिक संत करि लेखा। कहते सातवीं भक्ति क्या है? मोहिमय जग देखा, जगत को मेरे रूप में देखना है कि मैं ही सबके अंदर हूँ। अब मोहते अधिक संत कर ले। भगवान राम कहते हैं कि मुझसे अधिक संत को मानो। क्यों मानो संत को? क्योंकि संत के अंदर मैं ही तो आ गया हूँ। वो संत खाली शरीर भर है, उनका खाली शरीर भर दिखता है, लेकिन उनके अंदर मैं बैठ गया हूँ। तो जो संत कराएंगे वो हमको कल्याण हमारा करा देंगे, हमें मुक्ति दिला देंगे, संसार सागर से मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए हमें गुरु आश्रमों में जा करके और वहां के नियमों के अनुसार रहना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। देखिए सब बातें सत्संग में वैसे नहीं बताई जाती, सत्संग के दौरान सब विषय बताए जाते। जैसा सत्संग माहौल आ जाए वो सत्संग भी बताया, वही सत्संग बताया जाता। इसीलिए गीता इतनी बड़ी पुस्तक है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक, तो उसको हमें समझना पड़ेगा गीता क्या कहती है। गीता है भगवान कृष्ण की वाणी, उसको समझ के हमको उसके अनुसार चलना पड़ेगा।